सुप्रभात साथियों। मैं आज जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पेपर सेकंड बीए बीएड फोर्थ ईयर का अपने जो है यूनिट यानी प्रकरण जो है फोर्थ यूनिट फोर्थ का जो है टॉपिक है अपना संक्षेपक। तो संक्षेपक का जो है अर्थ विशेषता है और ये जो है हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है पढ़ लिया है, जिसका अध्ययन हमने जो है कर लिया है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हम आगे अ, अध्ययन जो करेंगे वो जो है एक तो संक्षेप के गुण, संक्षेप के गुण और जो है संक्षेपण के मूल जो तथ्य हैं, आवश्यक तथ्य हैं, उनके बारे में जो है आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो है हम आज देखते हैं संक्षेप के गुण। तो देखो, संक्षेपण जो होता है उसको संक्षेपण का संक्षिप्त रूप में जो है, अर्थात जैसे कि किसी भी विषय वस्तु का जो है यानी जैसे उसका जो है यानी जैसे एक तिहाई अर्थात 33% जो है भाग यानी जैसे संक्षेप के द्वारा जो है एक संक्षेपण किया जाता है किसी भी लेख या जैसे विषय वस्तु का। तो देखते हैं कि भाई संक्षेपक के जो हैं गुण क्या क्या होने चाहिए, या जैसे विशेषताएं क्या होती हैं, या जैसे उसके लक्षण जो हैं क्या हैं। तो इसके जो है मेरिट, संक्षेपक के जो है प्रेसिस के जो है जिसको कहा जाता है प्रेसिस, तो उसके जो है हम गुण जो है आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है नंबर एक जो है यानी कम से कम शब्दों में पूर्ण जो है अभिप्राय करवाने वाला रचनाकार। तो अर्थात कम से कम शब्दों में, अर्थात संक्षिप्त में जो है अपनी बात को जो है अभिव्यक्त की जाती है लेखन कौशल के द्वारा। तो अर्थात लिखित रूप में जब अभिव्यक्ति की जाती है किसके द्वारा? संक्षेपक के द्वारा। तो ये संक्षेपक का जो है महत्वपूर्ण और जो है प्रमुख गुण माना जाता है। आगे जो है हम नेक्स्ट दूसरा गुण जो है यानी जैसे वो जो है इसका वो है गागर में जो है सागर वर्णे वर्णा ही जो है संक्षेपक का जो है कार्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संक्षेपक जो होता है क्या करता है? बहुत सी बातों का, अर्थात विषय वस्तु जो अथाह व्यापक व्यापक विषय वस्तु को जो है क्या संक्षिप्त रूप में जो है व्यक्त करता है। जिस प्रकार से बिहारी जी कवि बिहारी जो हैं उन्होंने जैसे कि विस्तार से जो है जैसे अपने संक्षिप्त दोहों में, छोटे दोहों में जो है क्या बहुत सारी जो है बात, यानी जैसे गागर का अर्थ हो गया यानी जैसे छोटा जो है घड़ा, घड़े के अंदर जो है यानी जैसे अथाह पानी जो है अर्थात सागर। तो कम शब्दों में जो है अधिक से अधिक जो है अभिव्यक्ति करना। तो अर्थात संक्षेप के द्वारा लिखित रूप से क्या यह जो है यानी जैसे इसका जो एक प्रमुख गुण माना जाता है गागर में सागर बढ़ना। फिर हम जो है तीसरा बिंदु जो है देखते हैं सूक्ष्म बुद्धि, सफल जो है संक्षेपक का प्रमुख जो है गुण होता है। तो संक्षेपक जो होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म बुद्धि का जो है धनी होता है, सूक्ष्म बुद्धि का धनी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे संक्षेपण जो है करने के लिए जो एक विशेष योग्यता जो है मानी जाती है। सूक्ष्म जो है बुद्धि अर्थात सूक्ष्म दृष्टि का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। तो संक्षेपक क्या करता है कि भाई विषय वस्तु को बारीकी से जो है क्या करता है यानी उसका जो है अध्ययन करके या उसकी जो है यानी जैसे पुनरावृत्ति करता है, और फिर जो है यानी जैसे वो विषय वस्तु को क्या करता है संक्षेपण के रूप में जो है प्रस्तुत करता है या जैसे हमारे सामने रख देता है। फिर जो है हम आगे जो है नेक्स्ट इसका हमारा चौथा बिंदु जो है हम देखते हैं कि एक संक्षेपक, एक अच्छा संक्षेपक का जो है यानी जैसे एक संक्षेपक के जो है गुण के रूप में जो है हम देख सकते हैं कि भाई उसको जो है पर्यायवाची शब्दों का अर्थात समानार्थी शब्द, तो यानी जैसे उसका जो है संक्षेपक को ज्ञान होना चाहिए पर्यायवाची शब्दों का। फिर जो है वाक्यों के जो है अनुसार
वाक्यों के अनुसार जो है शब्दों का जो है उपयोग करना या जैसे प्रयोग करना भी एक संक्षेप का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। तो वाक्यों पद वाक्यों के अनुसार अर्थात पद वाक्यों के अनुसार जो है क्या है कि भाई अनुसार जो है शब्द का जो है प्रयोग करना या इस्तेमाल करना भी एक गुण के रूप में जो है माना जाता है। फिर हम कह सकते हैं कि भाई वाक्य का जो है ज्ञाता, तो अर्थात संक्षेपक जो होता है, जैसा कि वाक्य विन्यास होता है, वाक्य विचार जो होते हैं वो उससे जो है पूर्ण रूप से जो है अवगत होना चाहिए, अर्थात अवगत होता है, जिससे जो है वो क्या कि वाक्यों का जो है अच्छे से जो है इस्तेमाल कर सके, प्रयोग कर सके। तो ये जो है गुण के रूप में जो है एक माना जाता है। फिर जो है हम नेक्स्ट जो है अगला बिंदु जो है संक्षेपक के गुण के रूप में वो है विचारों की सरलता। तो एक संक्षेपक जो होता है उसके जो है व्यवहार के अंदर जो है क्या, उसके विचारों के अंदर जो है क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और क्रमबद्धता तथा संक्षिप्तता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो अर्थात क्रमबद्ध रूप से जो है जैसे क्या करने वाला हो, यानी जैसे लेखन करने वाला हो या संक्षिप्तीकरण जो है करने वाला हो। और क्या होना चाहिए? संक्षिप्तीकरण, स्पष्टता, सरलता, यानी जैसे ये सामान्य जो है जैसे गुण जो है और कुछ विशिष्ट गुण जो है उसमें ये होने चाहिए। तब जो है संक्षेपण जो है और भी जो है यानी जैसे व्यवस्थित और जो है अच्छा जो है लिखा जा सकता है। फिर आगे देखिए नेक्स्ट जो है नंबर 6 बिंदु, वो है लेख या अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है उसे कहा जाता है जिसे हम अंग्रेजी के अंदर जो है इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, यानी पैराग्राफ कहते हैं। तो हिंदी में जो है उसी को जो है अनुच्छेद के नाम से इसको जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है। तो लेख, कोई भी लेख हो, विषय वस्तु हो या फिर जैसे कोई अनुच्छेद का संक्षेपण जो है करते समय क्या होता है, संक्षेपक जो है पूर्ण तन्मयता के साथ में पूर्ण तन्मयता से जो है क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। अध्ययन करने के पश्चात उसके बाद में जो है क्या किया जाता है, वो संक्षिप्तीकरण की ओर जो है आगे बढ़ता है और संक्षिप्तीकरण को जो है जैसे सरलता से और आसानी से जो है वो पूर्ण कर सकता है। नेक्स्ट अपना जो है संक्षेप के गुण के अंतर्गत 7वां बिंदु जो है वो क्या है, तो देखते हैं। यानी विषय वस्तु या लेख को जो है गंभीरता के साथ में जो है क्या किया जाता है, 2 या 3 बार जैसे उसका अध्ययन किया जाता है, अर्थात जैसे उसको जो है पढ़ा जाता है। तो जिससे क्या है कि भाई जो भी विषय वस्तु या लेख हैं उसका जो है संक्षिप्त रूप से जो है लेखन करने में जो है आसानी रहती है और सार गर्भित जो है संक्षिप्तीकरण का जो है उल्लेख किया जाता है। तो फिर देखिए अगला जो बिंदु है अपना वो है गुण के अंतर्गत विषयगत जो है कथनों को क्रमबद्ध रूप से जो है लेखन करना। तो जो भी विषयगत जो कथन होते हैं उन कथनों को क्या किया जाता है, क्रमबद्धता के साथ में जो है लेखन कार्य जो है एक संक्षेपक के एक संक्षेपक का जो है जैसे मुख्य या प्रमुख गुण जो है माना जाता है। फिर देखिए अगला जो बिंदु है वो है नंबर 9, जिसमें क्या किया जाता है, यानी शीर्षक। तो एक संक्षेपक के द्वारा तो एक विशिष्ट या मुख्य जो संक्षेपक जो होता है वो क्या करता है, यानी अपने द्वारा, यानी जैसे संक्षेपण को जो है क्या दिया जाता है, शीर्षक दिया जाता है। तो शीर्षक जो है कैसा होना चाहिए, वो आकर्षित होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, अर्थात प्रभावित करने वाला होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो शीर्षक का चयन जो है जब किया जाए तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, प्रतीकात्मक जो है भावों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, प्रभावित करने वाला होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कुछ ही शब्दों में जो है, यानी जैसे क्योंकि जैसे संक्षिप्तता में वैसे ही जो है जैसे संक्षिप्त रूप में जो है किसी विषय वस्तु को व्यक्त करना होता है, तो इसका शीर्षक तो जो है वो भी जो है कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। कुछ शब्दों में जो है उसका उल्लेख हम
हमारे द्वारा जो है किया जाना चाहिए, या एक संक्षेप के द्वारा जो है ऐसा किया जाना चाहिए। फिर देखिए इसका जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो गुण के अंतर्गत, यानी एक संक्षेपक जो होता है उसको जो है भाषा के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत जो है यानी विराम चिन्हों का जो है उपयोग जो है किस प्रकार से वो कर सकें, किस प्रकार से कर सकें उसका जो है यानी जैसे अच्छे से जो है उसको ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक जो है विशेष गुण के अंतर्गत जो है आता है। जैसे कि देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको विराम चिन्हों के अंतर्गत। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रोको मत जाने दो, ये पूर्ण विराम। तो हमने जो है यानी जैसे वाक्य लिखा है कि भाई रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये जो है वाक्य हैं। अर्थात इसका जो है यानी जैसे अर्थ जो है अभिप्राय जो है क्या है कि भाई रोको मत जाने दो, अर्थात कोई भी जो है जैसे मनुष्य हो सकता है, तो अर्थात किसी को भी जो है क्या नहीं करना है, रोकना नहीं है, अर्थात उसको जाने देना है, अर्थात को रोकना नहीं बल्कि जो है उसको जाने देना है। और यही जो है हम क्या करेंगे, अगर जैसे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए जो है अगर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यहाँ जैसे हमने जो है ये कौन सा लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया। तो अल्प विराम लगा दिया तो फिर क्या होगा, इस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार पढ़ा जाएगा, तो हम पढ़ेंगे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्योंकि अल्प विराम लगा तो यानी जैसे कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा जो है विराम यानी जैसे रुकेंगे, तो रुकेंगे तो जो है इसका अर्थ जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो रोको मत जाने दो, तो पूर्व वाला जो हमारा वाक्य था रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना नहीं है जाने देना है, और इस वाक्य में हमने विराम चिन्ह लगा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो, अर्थात उसको रोकना है जाने नहीं देना है। तो विराम चिन्हों का जो है क्या है महत्व बहुत ही जो है अधिक होता है संक्षेपण करते समय। तो एक जो है संक्षेपक के गुण के अंतर्गत जो है हम विराम चिन्हों की जो है उचित रूप से जो है क्या प्रयोग करने करने वाला जो है संक्षेपक होता है। तो ये आज हमने जो है संक्षेपक के जो है क्या कुछ जो है महत्वपूर्ण गुण जो हैं उनकी विशेषता जो है वो पढ़ी है। नेक्स्ट जो है इसी के अंतर्गत चौथी यूनिट के अंतर्गत ही प्रकरण जो है हमारा वो हम नेक्स्ट देखते हैं कि भी संक्षेपण या सार लेखन। तो अर्थात कहने का मतलब ये इसी का समानार्थी शब्द है जिसको हम संक्षेपण भी कह सकते हैं और सार लेखन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सार लेखन भी कह सकते हैं। तो लेखन के संबंध में जो है आवश्यक तथ्य है, तो किन किन आवश्यक तथ्यों के जो है तथ्यों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए, या जैसे उनको जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको संक्षेपण करते समय जो है आवश्यक तथ्यों के रूप में जो है हम ले सकते हैं या हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण है, सार लेखन में जो है मूल लेख के उदाहरण, जो मूल लेख होता है या विषय वस्तु होती है, तो उस मूल लेख के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों को जो है यानी जैसे संक्षेपण करते समय उसमें जो है हमें शामिल नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, यानी जैसे मूल लेख जो होता है उसके उदाहरण, दृष्टांत और क्या उद्धरण और तुलनात्मक जो विचार होते हैं उनको जो है यानी जैसे संक्षेपण करते समय शामिल नहीं किया जाता है। ये जो है एक आवश्यक तथ्य के अंतर्गत जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए या जैसे हमें पता होना चाहिए। इसी के अंतर्गत जो है आगे देखते हैं संक्षेपण जो है सामान्यतः इसमें संक्षेपण जब भी किया जाता है संक्षेपक के द्वारा या संक्षेप लेखक के द्वारा, तब जो है यानी जैसे ये चीज विशेष तौर से ध्यान होनी चाहिए कि भाई सामान्यतः जो है भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखना चाहिए। अर्थात परोक्ष का अर्थ हो गया यानी जैसे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो अर्थात परोक्ष रूप में साधारणतः जो है यानी जैसे ये संक्षिप्तीकरण जब लिखा जाता है या इसका लेखन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत होता है,
वो भूतकाल के अंतर्गत जो है इसका लेखन कार्य किया जाता है। तो ये मुख्य तथ्य हैं। फिर जो है अगला जो मुख्य तथ्य हैं, आवश्यक तथ्य हैं, वो हैं, इसमें जो है महत्वपूर्ण बात है अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष के अंदर जो है अन्य पुरुष का जो है प्रयोग करना चाहिए। तो अर्थात हमें जो है जब भी जैसे लेखन कार्य करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, अन्य पुरुष में जो है लेखन कार्य जो है किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट बिंदु के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, क्या जानते हैं। देखिए तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अर्थात जब भी संक्षेपण किया जाता है तो भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए तथा स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात जो भी बात यानी जैसे व्यक्त करनी है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अर्थात स्पष्ट और बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जिससे जो है जिससे पाठक या जैसे जो भी यानी जैसे अध्ययन करने वाला है उसको उस बात को जो है अच्छे से वो समझ सकें। मुख्य संक्षेपक के जो हैं आवश्यक तथ्यों के अंतर्गत जो है अगला जो बिंदु है उसको हम समझ सकते हैं कि भाई मूल तथ्य से जो है असंबद्ध सभी बातें जो है क्या यानी जैसे छोड़ने वाली होती हैं। तो अर्थात मूल तथ्य को महत्व देते हुए अन्य को जो है क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अर्थात जैसे उनको जो है छोड़ देना चाहिए। फिर प्रत्येक पैराग्राफ अर्थात अनुच्छेद या जैसे विषय वस्तु या जैसे लेख का जो है अंश, तो पैराग्राफ में जो है एक एक विचार का संक्षिप्त जो है सार, संक्षिप्त जो है सार लेख में लिखना चाहिए। तो जो भी यानी जैसे पैराग्राफ है या विषय वस्तु या लेख है तो उसमें क्या करना चाहिए, एक एक विचार को जो है यानी जैसे क्या करना चाहिए, हमें संक्षिप्त रूप में, हमें एक एक विचार को जो है क्या करना चाहिए, संक्षिप्त रूप में जो है जैसे लिखना चाहिए या जैसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो अगला जो नेक्स्ट बिंदु है हमारा वो है सार लेख निर्दिष्ट शब्दों में जो है लिखना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जो भी हम सार कर रहे हैं, संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, सार लेखन कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, निर्दिष्ट शब्दों में होना चाहिए, निश्चित है ना, निश्चित जो है दायरे में किया जाना चाहिए, निर्दिष्ट होना चाहिए, लिखना चाहिए। यदि यदि कोई जो है निर्देश, यदि कोई निर्देश हो तो कम से कम जो है मूल का, यदि कोई निर्देश होता है तो कम से कम जो है मूल का क्या यानी जैसे 33%, जिसको हम कह सकते हैं 1/3, 1/3 अर्थात एक तिहाई, तो एक तिहाई जो है होना चाहिए। तो सार लेखन में जो है इन जैसे इन तथ्यों, इन चीज़ों का जो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है यानी जैसे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है हम यानी इकाई 4 के अंतर्गत जो प्रकरण है, नेक्स्ट प्रकरण वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।